अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल खास किस्म की पंजीरी, और ये वो पंजीरी है जो कि ना सिर्फ न्यू मदर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, बल्कि इसको हर उम्र के हर एज के लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बूढ़ों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो डायबिटीज के मरीज हैं, जो शुगर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो भी इसको ले सकते हैं। एक खास अमाउंट में ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। बनाना इसको किस तरह से है कि हम इसको ज्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर कर सकें, तो इस चीज के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के दौरान मैंने आपसे बहुत सारी बातें जो है शेयर की हैं, तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। बेहतरीन सी, शानदार सी, ताकत से भरपूर जो है ये आज की जो पंजीरी बनने वाली है, बिल्कुल वही तरीका जिससे हमारी नानी दादी जो है इस तरह की पंजीरी जो है बनाया करती थी। हेल्दी वे में आज की ये पंजीरी जो है बनने वाली है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, जिसके अंदर हमें अपनी सारी चीजें जो है उनको हल्का फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जाहिर है एक हेल्दी सी पंजीरी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर कोई लोग देसी घी नहीं खाते या नहीं पसंद करते, फिर वो क्या इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर रेगुलर जो भी वो ऑयल पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून देसी घी लिए। सारी चीजें देसी घी में ही फ्राई करेंगे, और ऑलमोस्ट जो टोटल देसी घी यहाँ पे इस्तेमाल होगा 250 ग्राम जितना इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे अब हमने यहाँ पे गोंद ली है। अच्छा, ये गोंद जो है ये गोंद कतीरा नहीं है, ध्यान रहे, ये बबूल की गोंद है, और ये आप जब पंसार की दुकान से लेंगे तो आपने उनको यही कहनी है। अब इस गोंद को सारी को एक साथ ही नहीं डालना। वजन में गोंद जो है ये 100 ग्राम है, और इसको हमने थोड़े थोड़े बैच में हमने इसको फ्राई करना है। और ये जैसे ही फ्राई करेंगे ये पॉपकॉर्न की तरह फूलना शुरू हो जाएगी। यही चीज आपने ध्यान में रखनी है कि सारी गोंद जो है ये पॉपकॉर्न की तरह फूले, ताकि बाद में जब हम इसको क्रश करें तो इजिली ये क्रश हो जाए। अगर कोई रह जाएगी तो फिर वो दांतों को चिपकती है जब हम पंजीरी खाते हैं, सख्त सी रह जाएगी। तो कोशिश यही करनी है ये सारी ही फूले, और ये इसी तरह से ही फूलेगी। सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। सारी गोंद जो है पॉपकॉर्न की तरह फूल गई है, और इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मजीद थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। गोंद को इसलिए हम 2 से 3 बैचेस में फ्राई करें, ताकि अच्छे से ये फ्राई हो, अच्छे से पॉपकॉर्न इसके बने, और बाद में जब हम इसको ग्राइंड करें तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ग्राइंड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मजीद थोड़ी से मैं डालूंगी। अब जो बाकी बची हुई गोंद है उसको भी हम बाद में इसी तरह से ही फ्राई करेंगे। गोंद के बेशुमार फवाइद होते हैं, खासतौर पर जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो गोंद कतीरा होती है उसका इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है, लेकिन इसको सर्दियों में ही इस्तेमाल करते हैं। ये घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल अब से नहीं है, सालों पहले से पंजीरी में, किसी भी हेल्दी जो पंजीरी बना रहे हैं, जो हलवे बना रहे हैं, तो उसमें गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। इसी तरह से हम इसका तीसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। अब सेम वही पैन है, और ये जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है इसी में ही अब हम जो है मखाने, फूल मखाने, इनको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वजन जो है इनका 80 ग्राम है, और अगर कप में मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 3 कप हैं। अब ये जो मखाने हैं इनको भी ऐसे ही हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। अच्छा, इनको भी बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना, ये नहीं कि जला देना, सिर्फ हम इनको क्रिस्प कर रहे हैं, ताकि जब बाद में हम इनको क्रश करें या मशीन में डाल के इनको ग्राइंड करें, इजिली ये ग्राइंड हो जाए। मखाने जो है बहुत ज्यादा अफादियत से भरपूर हैं, इनके भी फवाइद बेशुमार हैं। कैल्शियम का ये बहुत बड़ा सोर्स है, और दूध से ज्यादा कैल्शियम जो है मखानों में पाया जाता है। हाँ जी, ये चीज जो है बहुत ज्यादा लोगों को नहीं भी पता होती। तो ये जो है कैल्शियम का, विटामिन ए का ये बहुत बड़ा सोर्स है। इसको ऐसे भी लोग स्नैक के तौर पे भी लेते हैं, पंजीरी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी और रेमेडी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो पंजीरी बना रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वो अफादियत से भरपूर हो, तो उसमें चीजें भी हम सारी वैसे ही डालेंगे। ये जो पंजीरी हम बनाने वाले हैं इसमें 15 से 16 चीजें जाएंगी, लेकिन यकीन करें वो सारी ही थोड़ी क्वांटिटी में जाएंगी, लेकिन उनके जो फवाइद हैं वो बेशुमार है। मखाने भी हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी अब जो है पैन से बाहर निकालते हैं। अब सेम उसी पैन में दोबारा से हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी, और जैसे ही घी मेल्ट होता है तो इसमें अब शामिल करेंगे बादाम। 1 कप बादाम है, और वजन में ये 150 ग्राम है। काजू ये भी 1 कप ही है, वजन में ये 100 ग्राम है। अखरोट ये भी 1 कप ही है, वजन में ये 100 ग्राम है। और पिस्ता यहाँ पे हमने आधा कप लिया है, और वजन में ये 60 ग्राम है। अच्छा, अब ये सारे जो ड्राई नट्स हैं इनको ऐसे ही हम लोग जो है घी के अंदर रोस्ट करेंगे। अब इनको भी हमने हल्की आंच पे ही जो है हल्का हल्का फ्राई करना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इनको नहीं जलाना। हमारा मकसद इनको क्रिस्प करना है। इस तरह से देसी घी में रोस्ट करके हम ये पंजीरी बनाएंगे, तो पंजीरी की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप जो है 3 से 4 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, पिस्ता, काजू, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनके फवाइद कितने हैं, ये कितनी फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, जिस्म के लिए, जहन के लिए। जो बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं उनको इस तरह की जो है ड्राई नट्स वाली कोई पंजीरी है, जो भी चीज है वो बना के दें। वैसे ही उनको नट्स खाने को दिया करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन बेशुमार है। हर चीज के अपने ही फवाइद हैं, और ये नहीं कि एक चीज ही आपने अपनी डाइट में लेनी है, सब चीजें थोड़ी थोड़ी लिया करें, तो फिर जो है सबके ही फवाइद जो है वो आपको मिलेंगे। और खासतौर पर जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए ड्राई नट्स बहुत फायदेमंद है। ये उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और जिस्म में ताकत को बढ़ाते हैं, तो हर किसी के लिए ही जो है ये मुफीद है। और हमारे यहाँ बेसिक
कंसेप्ट यही होता है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि ये महंगे भी बहुत मिलते हैं, एक्सपेंसिव मिलते हैं ड्राई नट्स हमारे यहाँ। और लेकिन तो बात वही है, जितने पैसे दवाइयों में लगाएंगे कुछ पैसे बचा के इस तरह की हेल्दी सी पंजीरी बनाएं, खुद भी खाएं और पूरे घर वालों को खिलाएं। अच्छा, यहाँ पे ड्राई नट्स हमारे सारे ही क्रिस्प हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट लगे हैं हमें इनको क्रिस्प करने में। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से नट्स यहाँ पे मैंने ऐसे ही निकाले हैं क्योंकि पंजीरी में कुछ नट्स जो है मैं साबित ही डालूंगी। अब सारे नट्स हमने पैन से बाहर निकाल लिए हैं। अच्छा, अब ये जो घी है ये थोड़ा सा मैसी सा लग रहा है, तो अब हम इसको जो है साइड पे करके दोबारा से पैन को क्लीन करेंगे। अब दोबारा से अब इसमें हम शामिल करेंगे देसी घी, 2 टेबलस्पून ही देसी घी का इस्तेमाल किया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश जो कि आधा कप है, पंपकिन सीड्स जो कि आधा कप है, चारों मगज ये भी आधा कप है। पंपकिन सीड्स जिसको कद्दू के बीज कहा जाता है और चारों मगज जिसको खरबूजे के बीज कहा जाता है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं हम घी में हल्का हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जलाना इनको। ये सारी चीजें भी अपने अंदर बेशुमार अफादियत रखती हैं। खासतौर पे ये जो सीड्स हैं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। जो माएँ हैं, जो न्यू मदर्स हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। खासतौर पर ये जो कद्दू के बीज और चारों मगज हैं ये वैसे भी आप थोड़े थोड़े लेके अपनी डाइट में इस्तेमाल किया करें और बहुत ज्यादा इन बीज का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये तासीर में गर्म होते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप इनको लेते रहेंगे तो इनके फवाइद बेशुमार हैं। तो जो हम हेल्दी सी पंजीरी बना रहे हैं तो उसके अंदर हम सारी ही चीजें वही डालेंगे जो कि बहुत पहले पुराने जमाने में जो हमारी नानी दादी जो है जो एक पंजीरी बनाया करती थी और उसके अंदर वो सारी ही चीजें डाली जाती थी जो कि अपने अंदर ताकत से भरपूर होती हैं। अच्छा, अब इनको भी 1 मिनट के लिए यहाँ पे हमने जो है हल्का सा रोस्ट किया है और साथ ही इसमें डाल लेंगे इस खोपरा। अच्छा, ये फ्रेश वाला खोपरा लेके उसको कद्दूकश करके हमने डाला है। जो यहाँ पे डेजिकेटेड जो कोकोनट पाउडर मिलता है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप एक हेल्दी सी पंजीरी बना रहे हैं तो आपने सारी चीजें ही फ्रेश वाली डाल ली है, वो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो ड्राई ड्राई सा होते हैं। आप इसी तरह का ही फ्रेश वाला एक खोपरा लें, उसको कद्दूकश करके वो यहाँ पे मैंने डाला है। इनको भी हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है पैन से। अब इनको बाहर निकालते हैं। अब सारे ये जो बीज हैं इनको भी हमने पैन से बाहर निकाल लिया। सेम उसी पैन में दोबारा से हम देसी घी शामिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही घी मेल्ट होता है तो इसमें शामिल करेंगे सूजी। सूजी जो है ये 500 ग्राम है, कप में मेजर करें तो 2.5 कप ये सूजी है। आज की ये जो पंजीरी है हम लोग सूजी के साथ बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो सूजी की जगह जो है आटा भी ले सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग वैसे भी बनाते हैं उसके साथ भी बनाते हैं, तो वो भी बहुत मजे की बनती है, लेकिन आज हम इसको सूजी के साथ बनाएंगे। अच्छा, अब सूजी को हल्की आंच पे हमने यहाँ पे ब्राउन करना है। ध्यान रहे सूजी भुनाई करते वक्त थोड़ा सा आपने सब्र से काम लेना है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी, ये नहीं कि चूल्हे की आंच को आपने फुल पे करना है, झटपट से आपने इसको ब्राउन कर लेना है तो आपकी सूजी जो है वो जल जाएगी। हल्की आंच पे हमने इसको भूनना है। जब शुरू में ही घी या ऑयल डाला जाता है तो वो जो सूजी है भुनाई में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। सूजी की भुनाई करते करते यहाँ पे मुझे जो है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये रिजल्ट जो है आपके सामने है। यहाँ पे सूजी हमारी गोल्डन सी हो चुकी है, ब्राउन सी हो चुकी है। तो बस अब ये जो सूजी है चूल्हा बंद करके इसको पैन से एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर करते हैं ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब सारी चीजें यहाँ पे हमारी रोस्ट हो चुकी हैं और इनको अच्छी तरह से हमने ठंडा भी कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक चॉपर मशीन ली है जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें को हमने यहाँ पे क्रश करना है। आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं, आप इनको थोड़ा सा दरदरा रखना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे मखाने जिनको हमने रोस्ट करके साइड पे रखा हुआ था। अब मखानों को हमने यहाँ पे जो है ग्राइंड कर लेना है। जैसे ये ग्राइंड हो रहे हैं तो आपके सामने बहुत ज्यादा ये पाउडर फॉर्म में तब्दील नहीं हो रहे, थोड़े थोड़े इनके जो है टुकड़े रह गए हैं, तो बस इतना ही हमने इसको ग्राइंड करना है। अब ये ग्राइंड किए हुए मखाने हैं, इनको शामिल करेंगे सूजी के अंदर। अच्छा, अब सेम वही ग्राइंडर है और अब हम इसमें ग्राइंड करेंगे गोंद जिसको पॉपकॉर्न की तरह बना के हमने साइड पे रखा हुआ था। अच्छा, जो चीजें हम ग्राइंड कर रहे हैं इनको बैजेस में कर रहे हैं, थोड़े से मतलब कि स्टेप्स में कर रहे हैं, एक नहीं एक साथ सारी चीजें नहीं शामिल करनी हमने, क्योंकि किसी को हमने ज्यादा पीसना है, किसी को हमने कम पीसना है। अच्छा, गोंद शामिल करने के बाद दोबारा से इसको क्रश करेंगे। अच्छा, गोंद क्योंकि पॉपकॉर्न की तरह हो चुकी है तो ये बड़ी जल्दी ही जो है क्रश हो जाएगी। गोंद अब अच्छी तरह से क्रश हो चुकी है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वो बीज, पंपकिन सीड्स हैं जिसके अंदर चारों मगज हैं, किशमिश है, जो खोपरा है। अच्छा, ये भी आधी क्वांटिटी में डालेंगे। आधा जो है वो मैंने बचा लिया है क्योंकि आधी चीजें जो है हम इसको साबित ही शामिल करेंगे ताकि पंजीरी जो है वो बड़ी मजेदार सी लगे। सारी चीजों को नहीं पाउडर बना देना, वो फिर पंजीरी खाने में इतनी मजे की भी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी बचा लें। अच्छा, यहाँ पे गोंद और सारे बीज इनको भी हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया इनका। अब इनको भी डालेंगे बाउल के अंदर। सारा मिक्सर बाउल में डाल दिया है और अब हम क्रश करेंगे पिस्ता, बादाम, काजू। अच्छा, इनको अलग से क्यों मैं ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि इनका हमने बहुत पाउडर नहीं बनाना, इनको मैंने मोटा मोटा दरदरा सा रखना है ताकि इनके टुकड़े जो हैं रही वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये प्लेट में वो सारे नट्स और वो सीड्स वगैरह हैं जो कि हमने बचा लिए हैं आधे आधे, जिनको हम लास्ट में जो है वो पंजीरी के अंदर शामिल करेंगे। अब ये जो ड्राई नट्स हैं इनको भी हम ग्राइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने इनको मोटा मोटा सा ही मैंने जो है ग्राइंड किया है, बहुत पाउडर नहीं बनाया, और ये एज इट इज ही इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पे ड्राई नट्स हमारे सारे ही ग्राइंड हो गए हैं, तो इनको भी जो है उसी बाउल में ही निकालते हैं। अब जो जो चीजें हमने ग्राइंड करनी थी ग्राइंड कर ली हैं, और बाउल के अंदर एक बड़ा बाउल लेके उसी के अंदर ही हमने सारी मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से यहाँ पे पहले मिक्स कर लेंगे। जो सूजी है, जो ड्राई नट्स हैं, जो कूंद और मखाना, जो जो चीज हमने ग्राइंड की है वो सारी यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारी बेहतरीन सी पंजीरी जो है ये बिल्कुल रेडी है। जो लोग जो है मीठे के बगैर लेते हैं तो वो इसको इस स्टेज तक ही जो है वो बना के स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा जाहिर चाहते हैं कि पंजीरी अगर बना रहे हैं थोड़ी सी मीठी हो ताकि खाने में मजे की भी लगे। तो मैं यहाँ पे इसको मीठा बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अभी हम इसकी पहले अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और अब हम इसके अंदर वो ड्राई नट्स डालेंगे और बीज वगैरह जिनको हमने शुरू में ही निकाल लिया था, और इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे। ये साबित ही डालेंगे क्योंकि कुछ चीजें साबित होनी चाहिए पंजीरी के अंदर, ताकि आपकी पंजीरी जो है जब हम खाएं उसको मुंह में ये साबित आते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप सारी चीजें ही जो है क्रश कर दें तो शायद उनके लिए ये ज्यादा फिर कंफर्टेबल हो। अब हमने सारी चीजें यहाँ पे मिक्स कर ली हैं, अब इसको साइड पे रखते हैं। अब दूसरी तरफ जो है एक पैन लेना है और अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़ जो कि 250 ग्राम है। इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। अब गुड़ को हमने पानी के अंदर मेल्ट करना है। इसका जो है बहुत ज्यादा ऐसे तार वाला शीरा नहीं बनाना, हमने सिर्फ इसको मेल्ट करना है। पानी के साथ थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी लेवल की हो जाएगी। ना तो आपने इसको जो है बहुत ज्यादा पकाना है और ना ही बहुत ज्यादा कच्चा छोड़ना है। थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा तो ये इसकी जो चाशनी सी है वो तैयार हो जाएगी। इस पंजीरी को जो है मिठास देने के लिए यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी का फिर आपने शीरा नहीं बनाना, जाहिर है गुड़ को तो मेल्ट करना पड़ेगा हमें। चीनी आपने सिर्फ ग्राइंड करके वो फिर इसमें शामिल कर देनी है। लेकिन मैं एक हेल्दी पंजीरी बना रही हूँ तो इसके साथ फिर इस्तेमाल भी गुड़ का ही करूंगी। गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसको शामिल करेंगे इसी पंजीरी के अंदर। पहले इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि एक थोड़ा सा मतलब कि हैंडल करने के ये काबिल रहे। बहुत गरम गरम नहीं डालेंगे इसके अंदर, और छलनी लेके उसी में ही ये सारा जो है शीरा सा ये डालेंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटीज हो भी सही तो वो छलनी में अलग हो जाए। ये आपके सामने छलनी में अभी ये कुछ हिस्से नजर आ रहे हैं, ये गुड़ के अंदर ही होते हैं, इसलिए हमने इसको छान के डाला है। अब ये जो शीरा सा हमने डाला है, अब ये जो पंजीरी है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ना तो ये जो शीरा हम डाल रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा ये ठंडा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए कि आपसे हैंडल भी ना हो सके। अच्छा, अभी इसको मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा भी मुझे गर्म फील हो रहा है। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मजीद डालेंगे इसके अंदर दो ऐसी चीजें जिनसे ये पंजीरी जो है एक तो ज़ूद हजम रहेगी, थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी चेंज होगा। और उसमें है जी 1 टीस्पून सूंठ जिसको अदरक का पाउडर कहते हैं, और साथ 1 टीस्पून इसमें डालेंगे इलायची पाउडर जो कि खुशबू के काम आएगा। बड़े ही खुशबूदार से ये पंजीरी जो है बनकर तैयार होगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और बेहतरीन सी जबरदस्त किस्म की बहुत ही हेल्दी सी आज की ये पंजीरी जो है तैयार है। ये पंजीरी जो है ना सिर्फ जो है आप न्यू मदर्स को दे सकते हैं बल्कि घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, सब इसको ले सकते हैं। ये किसी भी एज के लिए जो है स्पेसिफिक नहीं है, सब इसको ले सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप बच्चों के दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम करके देंगे, और अगर बड़े ले रहे हैं तो वो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हैं। अच्छा, कुछ नट्स जो है हमने बचा लिए थे जो कि इसकी टॉपिंग के काम आए हैं, थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग हमने इसके साथ कर ली है। अब ये जो पंजीरी है आप इसको स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। अगर आप इसको काउंटर टॉप पे छोड़ेंगे तो फिर आपने इसको 1 से 1.5 महीना रखना है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ताकत से भरपूर बेशुमार फवाइद वाली आज की ये पंजीरी जो है तैयार है। न्यू मदर्स को दें, उनको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है। अपने बुजुर्गों को दें जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, कमर दर्द का इशू होता है, सर्दियां जैसे ही आती हैं तो ये इशू ज्यादा आते हैं। गर्मियों में इतना इशू नहीं होता, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि जोड़ों की तकलीफ भी जो है ज्यादातर लोगों को ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह की चीजें जो है बना के रखा करें। बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं बन जाएंगी। जितने पैसे आप डॉक्टरों को दे रहे हैं अगर आप उतने पैसों में ये इस तरह की चीज बना ले तो मेरे ख्याल में आपके जो डॉक्टर के पास चक्कर है वो कम हो जाएंगे। किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको आपने स्टोर करना है। और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है।